गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का अमृतपान करा रहे हैं आपको। तो श्री विष्णु पुराण चौथे अंश का 13वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सत्यवत की असंतति का वर्णन और संयमंत कर्मणि की कथा। श्री पराशर जी बोले, सत्यवत के भजन भजमान दिव्य अंधक देवा वृद्ध महाभोज और विष्ण नामक पुत्र हुए। भजमान के अनिमी कर्कर्ण और वृषण तथा इनके 3 सौतेले भाई सत्यजीत, सहस्त्रजीत और आयुक्तजीत, ये 6 पुत्र हुए। देवा वृद्ध के बरभु नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध तो देवताओं के समान है। बरभु और देवावृद्ध के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रम से 6074 मनुष्य ने परम पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी तथा मृति कावरपुर निवासी मारती कावर निपृत गण हुए। विष्णु के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के अन्नमित्र के निधन तथा निधन से परसेन और स्त्राजित का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। उस सत्राजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजित ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजित ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसे ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं देखती। सत्राजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से संयमंतक नाम की उत्तम महामणि उतार कर अलग रख दी। तब सत्यजीत ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित तारम वर्ण अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदंतर सत्यजीत के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्र संसु भगवान आदित्य ने
उससे कहा, तुम अपना अभीष्ट कर वर मांगो। सत्राजित ने उस संयमंत्र कर्मणीय को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर अंतराक्षिक में अपने स्थान को चले गए। फिर अस्त्राजित ने उस निर्मल मणि रत्न से अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, भगवान आपके दर्शनों के लिए नीचे ही ये भगवान सूर्यदेव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, ये भगवान सूर्य नहीं है, सत्राजित है। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुए संयमनंतक नाम की महामणि को धारण कर यहाँ आ रहे हैं। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजित ने वह असंयंत्र मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्ट तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जाते विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्राजित को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं, तो उसने लोभ वश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया। किंतु इस बात को ना जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो यह मणि स्वर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और असुद्रावस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन को चला गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के कुक्रम को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन ना किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। अर्थात वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मार कर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ, तो उसी समय ऋक्षराज जाम्बवान ने उसे देखकर मार डाला। तदंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जाम्बवान अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसेन के ना लौटने पर सब यादवों में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणिरत्न को लेना चाहते थे। अवश्य ही इन्हीं ने उसे ले लिया है। निश्चय यह इन्हीं का काम है। इससे लोकापावाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी असफाई को जाने पर भी भगवान ने उन्हें चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी ही दूरी पर ऋक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा। किंतु उस रत्न के अमहत्व के कारण उन्होंने जाम्बवान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर ऋक्षराज के आचरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए।
मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है भगवान श्री कृष्ण का। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की यह वाणी सुनी। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामवन ने, हे सुकुमार तू रो मत, यह संयमनंत कर्मणि तेरी ही है। यह सुनने से संयमंत का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई संयमंत मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से दीदी अप्यायमान हो रही है। संयमंतक मणि की ओर अभिलाषा पूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आत्र वाणी को सुनकर जामवन क्रोधपूर्ण हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे उसमें से ना निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में उन्हें इतने दिनों क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए और वहां कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण और ध्रुव दैहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित उनके अन्न और जल युद्ध करते समय श्री कृष्णचंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मंत्रित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जाम्बवान का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से अपराजित होकर जामवन ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आपको तो देवता असुर गंधर्व यक्ष राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते, फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्प वीर्य मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवश्य अवयव भूत हम जैसे त्रियक युनिग्रत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए। जामवन के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत उनसे कह दिया और उसे प्रीति अपूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के आश्रम से रहित कर दिया। तदंतर जामवन ने पुण्य प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्ध्य स्वरूप अपनी जामवती नाम की कन्या दे दी। मित्रों, यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग है। जामवती जो थी भगवान की 3 पत्नियां थी, तो उसमें से एक जामवती थी, उसकी यहाँ पे जामवन जो थे उनकी पत्नी उनकी कन्या जो थी जामवती नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणि रत्न सहन तक भी दे दिया। वो ऋणी उनके दान में दान कर दी उन्होंने। और भगवान अच्युत ने भी उस अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणि रत्न ले लिया और जामवती के सहित द्वारका में आए। उस समय भगवान कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है, उन द्वारका वासियों में से बहुत ढली हुई अवस्था वालों में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नव यौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियां
अहो अभागे, अहो अभागे, ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी। भगवान ने भी जो जो बात जैसे जैसे हुई थी वह अज्यों की अत्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजीत को संयमंत मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवती को अपने अंतपुर में पहुंचा दिया। सत्रजीत ने भी यह सोचकर कि मैंने ही कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें अपत्नी रूप से अपनी कन्या सत्याभामा विवाह दी। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ प्रसंग है कि भगवान की 3 पत्नियां थी, यहाँ पे उनका भी उल्लेख आ गया है। मित्रों, जैसे अभी जामवंती का उल्लेख आया था कि जामवंत की पुत्री जामवंती भगवान ले आए थे और मणि भी ले आए। तो सत्राजीत को सनिमंत मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। उन पे कलंक जो लगा था कि भगवान ने भी जो जो बात जैसे जैसे हुई थी वह ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजीत को असंयमंत मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवंती को अपने अंतपुर में पहुंचा दिया। सत्राजीत ने भी यह सोचकर कि मैंने ही कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें अपत्नी रूप से अपनी कन्या सत्याभामा ब्याह दी। तो सत्याभामा मित्रों भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, रुक्मणी, सत्याभामा और जामवंती। तो मित्रों सत्यभामा विवाह दी। उस कन्या को अंकुर कृतवर्मा और अक्रूर मतलब अक्रूर जो उनके सेनापति थे, उस कन्या को अक्रूर कृतवर्मा और अक्रूर कृतवर्मा और सत्यधनवा आदि यादवों ने पहले वर्ण किया था। अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजीत से वैर बांध लिया। तदंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने सत्यधनवा से कहा, यह सत्राजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी ना समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप संयमंतक महामणि क्यों नहीं ले जाते और क्यों नहीं ले लेते हो? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर सत्यधनवा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्ण चंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को स्थिर करने के उद्देश्य से क्लोचित कर्म करने के लिए वर्णावत नगर को गए। उनके चले जाने पर सत्यधनवा ने सोते हुए सत्राजीत को मारकर वह मणिरत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुए सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वाराणवत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली, भगवान पिताजी ने मुझे आपके करक कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण सत्यधनवा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और उस संयमंतक नामक मणिरत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे करें। सत्यभामा के ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य अवश्य, इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुक्रम को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि
यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन ना किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाला पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। मित्रों, ये इससे पहले ये प्रसंग में थोड़ा सा 4 लाइनें मैंने आपको सुनाई थी। तो घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता, अर्थात बड़े आदमियों से पार ना पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इस शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा। सत्यभामा से इस प्रकार कह भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा। वन में आखेट के लिए गए हुए परसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब सत्यधानवा ने असत्रा अजीत को भी अब मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न संयमंत पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर सत्य धनवा के अमरने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र के ऐसे कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार किया। कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उद्धत जान सत्य धनवा ने कृत्यवर्मा के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृत्यवर्मा ने उससे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर सत्य धनवा ने अक्रूर जी सहायता मांगी। अक्रूर जी से सहायता मांगी तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कंप्यायमान कर देते हैं। देव शत्रु असुर गण की स्त्रियों को वैधव दान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मदोमंत नयनों की चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हथियारों को खींचने के लिए अखंड महा महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण में भी कोई समर्थ नहीं है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। इसलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर सत्य धनवा ने अपने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतरकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से भी यह बात ना कहो। सत्य धनवा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने यह मणिरत्न अपने पास रख लिया। तदंतर सत्य धनवा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और सव्य सुग्रीव मेघ पुष्प तथा बालहक नामक 4 घोड़े वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुण्य आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वर्ण में प्राण छोड़ दिए। तब सत्य धनवा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं उस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मारे डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे थे, इसलिए आप उन्हें और आगे ना बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही
बैठे रहे। श्री रामचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी सत्यधनवा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब संयमंत मणि को ना पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उससे कहा, हमने सत्यधनवा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सार अभूत संयमंत मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने यह समझकर कि श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसे बातें बना रहे हैं, क्रोध पूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही लोलुप हो भाई, मेरे भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से, तुमसे अथवा और सब सारे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोती सप्तों का अब कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत कुछ मानने पर भी वे वहां ना रुके और विदेह नगर को चले गए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले आए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनके गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर प्रभु और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने संयमंत मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्षों पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान अप्रायण रहते हुए उस मणि रत्न से प्राप्त स्वर्ण के द्वारा निरंतर अज्ञान अष्टुन करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के अमरने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा आरूप कवच धारण ही किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुई। फिर अक्रूर अपक्षीय भोजवंशियों द्वारा सत्यवत के पौत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृक्ष और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ ध्वज भगवान कृष्ण, बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे। उसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ? इस प्रकार विचार करना चाहिए। उनके ऐसे कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता शव फलक जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्ट आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशी राज के देश में अनावृष्ट हुई थी, तब शव फलक को वहां ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशी राज की रानी के गर्भ में एक कन्या रतन थी। वह कन्या प्रस्तुति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशी राज ने अपनी उस गर्भ स्थिता पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है? राजा के ऐसे कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए कहा, पिता
जी, यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगे। तब उतने समय 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उसका नाम गांधनी रखा और उसे अपने उपकारक सवफलक को घर आने पर अध्रेय रूप से दे दिया। उसी से सवफलक के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। उनकी ऐसी गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी यदि उपद्रव क्यों न हो, अतः उनको यहाँ ले जाना और आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव सवफलक पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभय दान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते ही संयमक मणि के प्रभाव से अनावृष्ट, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गांधनी से सवफलक के द्वारा हुआ है, यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्ट, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला उसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही उसके पास वह संयमक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञानुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन, धन आदि भी बहुत कम है। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि उसके पास संयमंत मणि अवश्य है। ऐसा अनिश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित किया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठे जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रंस गांतर से अक्रूर के साथ परिहास करते हुए भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार सत्य धनवा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत व संयमनक नाम की महामणि सौंपी थी, वह हमें सब मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है, तो वह उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते हैं। इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रतन सात की ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान सत्य धर्मा ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने यह सोचते हुए कि बड़ी ही कठिनता से इसे इतने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आजकल या परसों इसी मांगेंगे। इसी चौकसी के क्लेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते कि यदि असंपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकते, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा है। नहीं, अब लीजिए आपकी वह
संयमंत मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही इसे दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वह संयमंत मणि प्रकट की और उसे पिटारी से निकालकर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र क्रांति से दिव्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि सत्य धनवा ने दी थी, यह जिसकी हो वह ले ले। उसको देने पर और उसको देखने पर सभी यादवों का विश्व में अपूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही असमान इस पर मेरा भी अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक सप्रहा दिखलाई तथा यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी बलकट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर कृष्णचंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में खड़े हुए जीव के असमान दोनों ओर से संकट ग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इस यादवों को दिखलाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो सम्मान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्र और ब्रह्मचार्य आदि गुण युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और असुद्रवस्था में धारण करने से अपने अक्षयदाता को भी मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए सत्यभामा भी उसको कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपते, ये यादवगण बलभद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही असमर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्ववर्त धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी ना कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर ने जो आज्ञा कहकर महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति देदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के अमिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी अमिथ्या कलंक ना लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 13वां अध्याय समाप्त हुआ। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, एक बार कह दो ना, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम